क्या आपने कभी सोचा है, इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़, इतना संघर्ष करने के बाद भी मन को स्थायी शांति क्यों नहीं मिलती? क्यों हर खुशी कुछ समय बाद खत्म हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जन्म मरण के इस चक्र से कभी मुक्ति मिल सकती है? आज का गीता का यह श्लोक आपकी सोच और जीवन की दिशा दोनों बदल सकता है। जरा सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि यह दुनिया आपका स्थायी घर ही नहीं है, यह सिर्फ एक अस्थायी ठिकाना है, तो क्या आप जीने का तरीका बदल देंगे? आज श्री कृष्ण एक ऐसा सत्य बताते हैं जो हर इंसान को जानना चाहिए। श्लोक नंबर 15 का अर्थ है कि भगवान कहते हैं, जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस दुखों से भरी और नाशवान दुनिया में फिर जन्म नहीं लेते। वे परम सिद्धि अर्थात अंतिम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण इस संसार को दो शब्दों में बताते हैं। पहला है दुःखालयम, दुखों का घर, और दूसरा है अशाश्वतम, जो स्थायी नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में खुशी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि यहां की हर खुशी अस्थायी है। हर मिलन के बाद बिछड़ना है, हर शुरुआत का एक अंत है। लेकिन इंसान क्या करता है? वह अस्थायी चीजों में स्थायी सुख खोजता है, और जब वह सुख टिकता नहीं तो दुखी हो जाता है। राहुल नाम का एक युवक था। उसने सोचा नौकरी मिल जाए जीवन सफल, फिर सोचा अच्छी सैलरी मिल जाए जीवन सफल, फिर घर, फिर गाड़ी, फिर विवाह। हर उपलब्धि के बाद कुछ दिन की खुशी मिली, लेकिन कुछ समय बाद वही चिंता, वही तनाव लौट आया। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी सच्ची शांति कब मिलती है? दादाजी ने कहा, जब तुम दुनिया को अंतिम सत्य मानना छोड़ दोगे। यही बात श्री कृष्ण इस श्लोक में समझा रहे हैं। दुःखालयम मतलब दुखों का घर। यह संसार परिवर्तनशील है। शरीर बदलेगा, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। जब हम बदलती चीजों में स्थायी सुख की उम्मीद रखते हैं, तभी दुख जन्म लेता है। दूसरा है अशाश्वतम, स्थायी नहीं। आज जो है कल नहीं होगा। धन, यश, संबंध सब अस्थायी हैं। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो आधी चिंता उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। आज लोग तनाव में क्यों हैं? तुलना, सोशल मीडिया का दबाव, भविष्य का डर, असफलता का भय। इन सब का मूल कारण क्या है? अस्थायी चीजों में अत्यधिक लगाव। श्लोक का पहला शब्द है मामुपेत्य, मुझे प्राप्त करके। अर्थात जब मनुष्य भगवान से जुड़ जाता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। भक्ति, ध्यान, नाम, स्मरण ये केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, ये मन को स्थिर करने का विज्ञान है। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठें, भगवान का स्मरण करें, अपेक्षाएं कम करें, उपयोग करें, लेकिन आसक्ति न रखें। जब मन भीतर स्थिर होता है, तभी बाहरी परिस्थितियां आपको डिगा नहीं पाती। तो आज श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि यह संसार स्थायी नहीं है। यह एक यात्रा है। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। सच का दर्पण तभी चमकता है जब हम सत्य को स्वीकार करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।